हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम करेंगे हरियाणा बजट 2025। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और अभी सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा मिशन की। जैसे देश की जीडीपी होती है वैसे किसी भी स्टेट की जीएसडीपी होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हरियाणा का मिशन है 2027 तक इसको $1 ट्रिलियन तक लेके जाना। जैसे कि हमें पता है हरियाणा के सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी। इन्होंने बजट पेश किया था 17 मार्च 2025 को। बजट पेश करने से पहले एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया था पब्लिक के लिए सुझाव आमंत्रण के लिए 10 दिसंबर 2024, जिसमें पब्लिक को ये ऑफ़र किया गया था कि वो सजेशंस दे सकते हैं कि बजट में किस फील्ड में ज़्यादा खर्च करना चाहिए। मतलब लोगों से सुझाव मांगे गए थे। तो इस बजट में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 20-50-17, 20-15-17, 20-50-17, 20-50-17। वैसे 2,05,017.29 करोड़ रुपए, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर बजट से 13.7% ज़्यादा था। अब इसमें किस किस फील्ड में बात करी गई। सबसे पहले लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे फीमेल्स के लिए, और इसके लिए बजट में 5,000 करोड़ एलोकेट किए गए। सेकंड, एआई मिशन। हरियाणा के बजट में एआई मिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। इसके लिए 2 डिस्ट्रिक्ट में हब खोले जाएंगे, पंचकुला और गुरुग्राम, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, इसीलिए एआई हब्स पंचकुला और गुरुग्राम में खोले जाएंगे। इसके अंदर हर साल 50,000 यूथ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और 50 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी एआई मिशन के अंडर। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में जो देसी गाय हैं उसके ऊपर सब्सिडी पहले 25,000 मिलती थी, जिसको इस साल बजट में बढ़ा के 30,000 रुपये कर दी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख एकड़ एरिया एलोकेट किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। जो हरियाणा में ग्राउंड वाटर गिरता जा रहा है धान की ज़्यादा खेती करने की वजह से, इसीलिए अब ताकि ग्राउंड वाटर ज़्यादा ना गिरे, इसके लिए धान ना लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है किसानों को, जो कि 7,000 रुपये पर एकड़ मिलती थी, जिसको बढ़ा के 8,000 पर एकड़ कर दिया। इस स्कीम का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत, क्योंकि हमें अपने ग्राउंड वाटर जो गिर रहा है उसको बचाना है, तो ये स्कीम का नाम दिया गया। इसके अलावा पराली ना जलाने पर भी सब्सिडी को बढ़ा के 1,200 रुपये पर एकड़ कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं एथलीट्स की। एथलीट्स में जो ओलंपिक में जिसको मेडल मिलता है उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे खुद का कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई अकेडमी खोलना चाहता है तो उसको 5 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा 2% सब्सिडीज़ पे। 2% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। जैसे अगर 5 करोड़ का लोन वो किसी बैंक से लेगी तो उसे 8%, अगर नॉर्मल आदमी लेगा तो उसको 8% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो गवर्नमेंट 2% सब्सिडी, यानी कि उसको वो लोन 5 करोड़ का 6% पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो उसका 20 लाख तक की इंश्योरेंस गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा फीमेल डायरी के लिए लोन दिया जाएगा 1 लाख तक का विदाउट एनी इंटरेस्ट। 3 न्यू रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे, जैसे लीची का रिसर्च सेंटर अम्बाला में, स्ट्रॉबेरी का यमुनानगर में, खजूर का हिसार में। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे लीची को हम कैसे खाते हैं, ऊपर का छिलका हटा के और बीच में गुठली होती है, वैसे ही आम को भी हम ऐसे ही खाते हैं, ऊपर का छिलका हटा के नीचे की बीच में गुठली। तो लीची को अम्बाला से ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे स्ट्रॉ से हम क्या पीते हैं, पानी कहाँ होता है, यमुना में होता है पानी, तो स्ट्रॉबेरी यमुनानगर। एंड खजूर और हिसार दोनों में रह तो खजूर का सेंटर कहाँ खोला गया, हिसार में। इसके अलावा ऑलरेडी 2 सेंटर्स हैं जहाँ सब्जियों का सेंटर है करनाल में और फलों का सेंटर है सिरसा में। इसके अलावा कार्गो के लिए भी कहाँ काम कर रहे हैं, हिसार में।
सो ये एक मेन ट्रस्ट था बजट 2026 हरियाणा।